Recording in progress. लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक कमांड्स बताए थे, म्यूट कर लेना अपने आप को। ठीक है, सो क्या क्या कमांड्स हम लोगों ने कवर किया था लास्ट क्लास में? पाथ बताया था आप लोगों को मैंने, ls cd pwd, ये कुछ कमांड्स बताई थी। pwd बताया था, बस सिर्फ pwd बता दी। ठीक है, तो वो क्लियर है सभी को, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का कॉन्सेप्ट। उसके ऊपर प्रैक्टिकल हम लोग आज थोड़ा परफॉर्म करके देखते हैं। रिलेटिव नहीं बताया मैंने अभी तक, रिलेटिव बताया ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट पाथ क्लियर है सभी को? एब्सोल्यूट पाथ में हम लोगों ने क्या, मैंने क्या बताया था कि आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ता है अपना पाथ, जो कि फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है। रिलेटिव पाथ क्या होता है? जैसे आप किसी एक डायरेक्टरी के अंदर हैं और आपको उस डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में जाना है। जैसे आपको मैंने इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बताया था, एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज आपके पास अवेलेबल हैं। एक डायरेक्टरी मान लीजिए होम के नाम से है, एक रूट के नाम से है। फिर रूट डायरेक्टरी के अंदर फिर अगेन कुछ कंटेंट्स थे, होम डायरेक्टरी के अंदर भी कंटेंट्स थे। जैसे होम डायरेक्टरी के अंदर एक मान लीजिए फोल्डर है काली के नाम से, और एक है डाउनलोड्स के नाम से। वैसे ही जो वैसे जो ये रूट वाला फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है फॉर एग्जांपल म्यूजिक के नाम से। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये अगर आपको मान के चलो, आप यहाँ इस फोल्डर के अंदर हैं, हम लोग अभी मान के चलिए कि आप कहाँ पे हैं। अभी आप हैं स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डाउनलोड्स, आप इस फोल्डर के अंदर हैं। और आपको किस फोल्डर के अंदर जाना है? म्यूजिक वाले फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे? आप रिलेटिव पाथ में मैंने क्या बोला था कि आपको रिलेशन बताना पड़ता है, इस फोल्डर से यहाँ तक जाने का रास्ता क्या होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? आपको पहले एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा काली पे, फिर काली से एक फोल्डर और पीछे जाना पड़ेगा होम पे, और फिर होम से एक फोल्डर फोल्डर और आप पीछे आएंगे फॉरवर्ड स्लैश पे। जैसे आप फॉरवर्ड स्लैश पहुंच गए, देन आप कहाँ जाओगे? एक फोल्डर आगे रूट तक, और फिर रूट से आगे एक फोल्डर म्यूजिक तक। तो ये पाथ होगा आपका रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं और मुझे यहाँ जाना है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कुछ फोल्डर्स पीछे जाके फिर दो फोल्डर आगे जाके आप म्यूजिक के अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अब लिखोगे कैसे आप? एब्सोल्यूट पाथ यहाँ जाने तक का क्या था? फॉरवर्ड स्लैश रूट, ये तो एब्सोल्यूट पाथ की बात कर रहा हूँ, ये रूट हो गया। और फिर दोबारा फॉरवर्ड स्लैश क्या आ जाएगा? म्यूजिक। ये तो एब्सोल्यूट पाथ है यहाँ जाने का। लेकिन यहीं जाने का रिलेटिव पाथ क्या होगा? रिलेटिव पाथ में आप कुछ फोल्डर्स पीछे जा रहे हो, तो पीछे जाने को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल डॉट। डबल डॉट से आप एक फोल्डर पीछे वाले फोल्डर को स्पेसिफाई करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, फिर एक और फोल्डर पीछे जाना है आपको, और फिर एक और फोल्डर पीछे जाना है। टोटल में कितने फोल्डर्स पीछे जाना है? तीन। तीन फोल्डर्स पीछे जाके आप कहाँ पहुंच जाएंगे? फॉरवर्ड स्लैश पे। और उसके आगे कहाँ जाना है आपको? रूट पे, और फिर म्यूजिक के अंदर। ये आपका एक एब्सोल्यूट पाथ होगा उधर तक जाने का, रिलेटिव पाथ होगा वहां तक जाने का। एब्सोल्यूट पाथ तो सिंपल है, एब्सोल्यूट पाथ होगा स्लैश रूट स्लैश म्यूजिक। अब आप दोनों में से कोई, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूज करोगे तो अलग होगा, कुछ और यूज करोगे तो कुछ और होगा। आपको दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको आज करके दिखाता हूँ, एक बार लिख लो पहले अगर लिखना है कुछ भी।
ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा करके समझते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि आप कहाँ पे हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी रन करके। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी आपके सामने प्रिंट करता है। हम लोग कहाँ पे हैं, स्लैश रूट पे हैं। और मैं एक तो फोल्डर आगे चले जाता हूँ, तो हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, सीडी। सीडी कमांड का काम क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। सीडी कमांड सेकंड कमांड आप लोग लिख लीजिए। इस कमांड का काम होता है डायरेक्टरी को चेंज करना। आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करके किसी और डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं। कैसे, सीडी कमांड को यूज करके। तो आप लिखेंगे सीडी स्पेस, फिर आप जिस जगह जाना चाहते हैं उस जगह का आप नाम लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए मुझे यहां जाना है तो मैंने क्या पाथ मेंशन किया, स्लैश होम स्लैश काली स्लैश म्यूजिक। अब आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, स्लैश होम स्लैश काली स्लैश म्यूजिक। ये आपको हमेशा स्टार्टिंग से बताता है कि आप अभी कहाँ पे हैं, मतलब आप उस हायरार्की में आप किस जगह पे अभी हैं। वो आपको कौन बताता है, पीडब्ल्यूडी कमांड स्टार्टिंग से बताएगा हमेशा। फॉरवर्ड स्लैश होम पे पहले आप गए, फिर काली फिर म्यूजिक, उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं, सीडी। ठीक है तो ये किस तरीके का पाथ का एग्जांपल है, एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे जो पाथ होते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ कैसे स्टार्ट होगा, आपके एक डायरेक्टरी से वहां तक जाने का रास्ता। मान के चलो मेरे को यहां से वापस यहां पे जाना है, मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, स्लैश होम स्लैश काली स्लैश म्यूजिक यहाँ पे हैं। मुझे जाना कहाँ है, स्लैश रूट के अंदर। तो कैसे जाएंगे आप लोग बताइए, कितने डायरेक्टरीज पीछे जाना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ। रिलेटिव पाथ देखे, 3 डायरेक्टरीज। पहले अभी आप कहाँ पे हैं, म्यूजिक पे हैं, तो आप बोलेंगे पहले मुझे काली पे जाना है, फिर होम पे जाना है, और फिर स्लैश पे जाना है। तो आप कैसे लिखोगे, सीडी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं। 3 बार लिख दिया। अब आप कहाँ बोलेंगे, कहाँ जाना है, रूट। बस रूट के अंदर ही जाना है। ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव पाथ। तो ये रिलेटिव पाथ हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ का एग्जांपल हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं थोड़ा ऐसे समझ के कि आप सीडी पहले आपने लिखा कि आप यहाँ पे चले गए, फिर आपने पीडब्ल्यूडी करके देखा तो आपने कंफर्म कर लिया, फिर आप मूव करा आपने 3 डायरेक्टरी पीछे वापस आने के लिए रूट पे, तो आप रूट पे आ चुके हैं। ठीक है, इसके अब ना ये चीजें ना आपके आगे काम आती रहेंगी हमेशा। आप कभी ना कभी, अब आपको देखो दोनों में से, अब ऐसे समझो, मैं एक चीज और समझ लीजिए। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, स्लैश रूट पे। मैंने ls किया, ls कमांड क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कंटेंट्स लिस्ट करता है। किसी भी डायरेक्टरी के आपको कंटेंट्स देखना है, अभी आप कहाँ पे हैं, स्लैश रूट पे, तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम पे एक फोल्डर होगा जिसका पाथ क्या है, स्लैश रूट। उसके अंदर के कंटेंट्स क्या है वो देखने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, ls। आपने टाइप किया ls तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये कुछ फाइल्स हैं, ये डायरेक्टरीज हैं जो यहाँ पे हैं। मान के चलिए मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, म्यूजिक के अंदर जाना है। मैंने आपको बताया था ब्लू कलर से क्या रिप्रेजेंट होती हैं, डायरेक्टरीज। मुझे म्यूजिक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, एब्सोल्यूट पाथ होगा तो क्या प्रोवाइड करेंगे, एंड रिलेटिव पाथ होगा तो क्या प्रोवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग जाना म्यूजिक के अंदर है, तो ये क्या होगा, पहले तो स्लैश आएगा, स्लैश रूट स्लैश म्यूजिक। तो ये किस तरीके का पाथ है, ये तो एब्सोल्यूट पाथ हो गया। रिलेटिव पाथ क्या होगा यहाँ पे, नहीं, आप समझो ना, हम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, पीछे नहीं जाना चाहते हैं हम लोग। अब हम एक डायरेक्टरी अंदर जाना चाहते हैं। आप इसको ऐसे समझो, अभी हम लोग, ये स्लैश था आपका, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे इसके अंदर आप एक फोल्डर है जिसका नाम है रूट, यहाँ पे आप हैं अभी। ठीक है, आप रूट के अंदर हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर है।
अब इसके अंदर और भी फोल्डर्स हैं कुछ, उनमें से एक फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हैं जिसका नाम है म्यूजिक। अब ऊपर जाना होता तो मैं डबल स्लैश डबल डॉट लगाता, नहीं जाना तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डायरेक्टली, नहीं रूट स्लैश नहीं, रूट तो है, आप यहाँ पे हो, आप इधर हो, आप यहाँ देखो ना, पीडब्ल्यूडी क्या बता रहा है आपको, आप कहाँ पे हैं, स्लैश रूट पे तो है ही आप। आपको एक डायरेक्टरी नीचे जाना है तो आप बस उस डायरेक्टरी का नाम लिखोगे, आप लिखोगे CD म्यूजिक, स्लैश भी नहीं लगेगा। स्लैश नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं और हमें डायरेक्टली इससे एक नीचे वाली डायरेक्टरी पे जाना है, तो आपको डायरेक्टली उस डायरेक्टरी का नाम मेंशन करना है। मतलब आप इस चीज को कुछ ऐसे लिखेंगे, CD म्यूजिक, आप कहाँ पे आ जाएंगे, म्यूजिक के अंदर। याद रखिए जब आपको डायरेक्टरीज अंदर ही अंदर जाना है कहीं पे, ये रिलेटेड पाथ है बिल्कुल। रिलेटेड पाथ क्यों, क्योंकि आपके डायरेक्टरी का इससे रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि ये आपका चाइल्ड है, आप पेरेंट है, रूट डायरेक्टरी पेरेंट है और फिर एक चाइल्ड डायरेक्टरी है वो है म्यूजिक। तो अब आप चाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर जा चुके हैं। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर और जाना है तो आप क्या टाइप करोगे, CD, मुझे अंदर जाना है ब्रॉड लाइट के, तो आप क्या लिखोगे, CD ब्रॉड लाइट। एरेस करोगे तो इसके अंदर जो चीजें होंगी वो दिख जाएंगी आपको। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपने डायरेक्टरीज को मूव करते हैं, या डायरेक्ट मूव करना नहीं, आप बोलेंगे डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर आप मूव करते हुए जाते रहते हैं। समझ आया। जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है उसके अंदर आप जाने के लिए डायरेक्टली आप उस डायरेक्टरी का नाम डाल सकते हैं, अगर वो आपके ही अंदर है कहीं पे। ऊपर है तो पीछे आने के लिए डबल डॉट यूज करना है, अंदर जाने के लिए बस उस डायरेक्टरी का नाम यूज करना है, ठीक है। यही चीज फाइल्स के लिए भी वैलिड होती है। अभी आप आगे जाके कुछ कमांड्स यूज करेंगे फाइल्स के ऊपर, तो फाइल्स पे भी यही चीज यूज करनी है। तो ये पाथ हमेशा काम आता रहेगा अब आपके, ठीक है। वापस चलते हैं। अच्छा, एक फोल्डर पीछे जाना होता, जैसे मैं आ गया, चलो अभी आप यहाँ पे हैं, मान लो मुझे एक फोल्डर पीछे जाना है, तो कैसे जाओगे, एक फोल्डर ही पीछे जाना है बस आपको। CD के साथ क्या लिखेंगे आप, बस डबल डॉट। कहाँ जाएंगे आप, एक फोल्डर पीछे। इससे पीछे नहीं जा सकते आप, यहाँ पे आप ये लिखते रहोगे, अब नहीं जा पाओगे कहीं पे भी, क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताया था सबसे ऊपर डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, फॉरवर्ड स्लैश, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जा सकते हो बट उसके ऊपर नहीं जा सकते कहीं पे भी। समझ आया। चलिए, अब कुछ और कमांड्स के ऊपर बात करते हैं, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अब, फाइल स्लैश डायरेक्टरी मैनेजमेंट। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मैनेज कैसे किया जाता है, मतलब फाइल्स क्रिएट कैसे, मैनेजमेंट। फाइल्स को और डायरेक्टरीज को कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, वो हम लोग इसके अंदर समझेंगे। तो मैं डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, जैसे डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है। डेस्कटॉप के अंदर जो जो चीजें पड़ी होंगी वो यहाँ दिख रही है आपको। डेस्कटॉप तो आपको यहाँ पे भी है, वो दिख रहा है आपको, जैसे एक वेल नाम की डायरेक्टरी है और एक फाइल 12.txt नाम की डायरेक्टरी है। बाकी जो ये तीन चीजें हैं ये डिफॉल्ट चीजें होती हैं, जिनकी जो कोई फिजिकल लोकेशन पे नहीं होती हैं, ये अलग अलग लोकेशन पे रहती हैं। बट हाँ, ये दो फाइल्स हैं जो आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल रही है LS कमांड से। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टरीज और फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो पहले डायरेक्टरीज क्रिएट करना सीखते हैं। एक नई डायरेक्टरी मुझे यहाँ पे बनानी है, तो उसको बनाने के लिए क्या कमांड आपको यूज करना पड़ेगा, आप लिखेंगे mkdir और डायरेक्टरी का नाम। मान के चलिए मुझे फोल्डर 1 के नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लिखा mkdir स्पेस फोल्डर 1। तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड में एक नया फोल्डर बन के आ चुका है। LS करोगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा कि एक नया फोल्डर आपने बना लिया है। mkdir का फुल फॉर्म क्या होगा, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। आपने mkdir कमांड यूज करा, उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट दिया। आर्ग्यूमेंट क्या था यहाँ पे, फोल्डर का नाम। जिस फोल्डर के नाम से, जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम आप स्पेसिफाई कर दोगे mkdir के आगे। बना लिया हम लोगों ने एक फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर जाना है, कैसे जाएंगे आप, CD और फोल्डर का नाम, जैसा ही बताया था आप लोगों को। PWD करेंगे तो आप कहाँ पे आ चुके हैं, अब रूट के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर 1, उसके अंदर आप आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे LS करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी जस्ट फोल्डर बनाया है हम लोगों ने, तो उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं होगा। अब एक फाइल बनानी है,
डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड मैंने आपको बता दिया। फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स में, आप कमांड यूज करते हैं टच, और उसके बाद जिस नाम से फाइल बनाना है उस फाइल का नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मुझे एक फाइल बनानी थी फाइल 1.txt के नाम से, तो मैंने फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया। एलएस करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा कि एक नई फाइल आपके सामने आ चुकी है जिसका नाम है फाइल 1.txt। हाँ, आपने एलएस किया तो खाली आया, कुछ नहीं था उस समय, है ना। अब आपने एक नई फाइल बनाई, मैंने लिखा कमांड टच और उसके बाद फाइल 1.txt, एक नई फाइल का नाम डाल दिया मैंने। तो इस कमांड ने क्या किया, एक फाइल बना दी मेरे लिए, वो मैंने एलएस करके कंफर्म कर लिया कि हाँ फाइल आ चुकी है जिसका नाम है फाइल 1.txt। तो टच एक ऐसी कमांड है जो आपके लिए एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करती है। किसी भी एक्सटेंशन की फाइल बना लीजिए, जरूरी नहीं है टीएक्सटी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलो मैंने एक और फाइल बना दी फाइल 2.abc, बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी एक्सटेंशन की आप फाइल बना लो, अगर आपको बिना एक्सटेंशन की बनानी है तो बिना एक्सटेंशन की बना लीजिए, ठीक है। ये जो फाइल्स आप टच कमांड से बनाते हैं ये सारी एम्प्टी फाइल्स होती हैं। और दूसरी दूसरी चीज क्या होती है, इनको टेक्स्ट फाइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेक्स्ट फाइल्स। और जो लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग वगैरह करेंगे, तो वो एक ऐसी स्क्रिप्ट बना लेंगे, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा टच फाइल डॉट पी वाई। आपको पता है पी वाई किसका एक्सटेंशन होगा, पाइथन फाइल्स का। आप एंटर करो तो आपके लिए एक फाइल बन के तैयार हो जाएगी। अब इस फाइल को आप एडिट कर लो, इस फाइल के अंदर आप कोड डाल दो पाइथन का, तो वो पाइथन की तरह वर्क करेगी वो फाइल। समझ आया। तो सारी फाइल जब आप बनाओगे किसी भी जैसे आप लोग विंडोज में क्या करते हैं, नोट पैड पे कोड लिख देते हैं, उसको सेव एज करके डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं, तो वही कुछ चीज यहाँ पे है। आप यहाँ पे एक फाइल बना लो, किसी भी एक्सटेंशन से बना लो, उसके अंदर आप कोड डाल सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे डालना है। और फिर आपको जो भी करना है आप काम उसके अंदर इजीली करो और आप सबमिट कर दो। समझ आया। तो पहले आप फाइल बनाना सीखोगे, टच कमांड से आप फाइल्स इजीली क्रिएट करते हैं। समझ आया। सेकेंड कमांड है, अब हमें जो फाइल हम लोगों ने बनाई है ये चार फाइल्स, इनको एडिट करना है। क्या करना है इनको, एडिट। एडिट करने के लिए विंडोज में हम एक एडिटर यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया नोटपैड। नोटपैड क्या है, आपका एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड यूज करा होगा विंडोज में आप लोगों ने, टेक्स्ट एडिटर होता है, राइट। तो लिनक्स का जो टेक्स्ट एडिटर है वो है नैनो। लिनक्स में और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर है, बहुत इजी टू यूज एडिटर है, जिसको बोलते हैं नैनो। अब जिस भी फाइल को एडिट करना है उस फाइल का नाम दे दीजिए, ताकि नैनो को पता चले कौन सी फाइल एडिट करनी है। क्रिएट करिए अपने फाइल, उन फाइल्स को एडिट करने के लिए आप लिखेंगे नैनो और उसके बाद फाइल का नाम। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये अलग से कोई विंडो ओपन नहीं करेगा, आपके टर्मिनल के अंदर ही पूरा ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ये टर्मिनल का पार्ट ही है, ये आपका टर्मिनल ही है। टर्मिनल के अंदर ही आपके पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा और इस एडिटर में आप काम कर लीजिए, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सेव कर दिया आपने। सेव करे से कैसे करते हैं, जैसे नोटपैड पे कैसे सेव करेंगे आप, कंट्रोल एस। यहाँ पे भी क्या करते हैं आप, कंट्रोल एस। तो लिख लीजिए कंट्रोल एस से आप नैनो के अंदर कंटेंट्स को सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। और अब सेव कर दिया तो अब बंद करना है नैनो एडिटर को, तो कैसे एग्जिट करेंगे आप कमांड यूज करते हैं, मतलब कमांड नहीं, शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स से आप क्या करते हैं, इसको एग्जिट करेंगे ताकि वापस से आपके पास टर्मिनल आ जाए आपका। एक्स, एक्स, या सो एस, कंट्रोल एस से सेव एंड एक्स से एग्जिट। समझ यहाँ तक। अब ये कंटेंट इसके अंदर सेव हो चुका होगा। तो वैसे आप पाइथन फाइल के अंदर कुछ कंटेंट सेव करना चाहते हैं तो आप ओपन करिए उसको, उसके अंदर एक कोड डाल दीजिए, उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब मुझे, अच्छा नैनो का एक चीज, एक यूज और बताता हूँ आपको। मान के चलो आपको टच कम, ऐसा नहीं कि बार बार आपको पहले टच कमांड से एक फाइल बनानी पड़ रही है और उसके बाद उसको आप अलग से एडिट कर रहे हो नैनो पे। मान के चलो नैनो से आप एक नई फाइल यहाँ पे बोलते हो कि मुझे डायरेक्टली उसको एडिट करना है, जैसे फाइल 5 डॉट समथिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है एक्सटेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, टेक्स्ट फाइल ही माना जाएगा ये, ठीक है।
अब आपको पता है इस डायरेक्टरी में हमारे पास सिर्फ 4 फाइल्स हैं, जिसमें से किसी भी फाइल का नाम ये नहीं है। तो ये क्या करेगा इस सिचुएशन में नैनो? एक नई फाइल बनाएगा और उसको डायरेक्टली कहाँ पे ओपन कर देगा? एडिटर पे ओपन करेगा। जैसे आप ओपन करोगे तो एक नई फाइल बन जाएगी, फाइल 5 डॉट समथिंग के नाम से, और इसके अंदर आप कुछ डाल दीजिए। आपको जो भी कंटेंट लिखना है आपने लिख दिया इसके अंदर। सेव करिए कंट्रोल एस से, एग्जिट करिए कंट्रोल एक्स से। ठीक है। एंड एलएस करोगे तो एक नई फाइल बन जाएगी आपके पास, जिसका नाम क्या है? फाइल 5 डॉट टीएक्सटी, सॉरी समथिंग। तो आपको डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि टच आप तब यूज करोगे जब आपको बस एक फाइल बना के छोड़नी है, एडिट नहीं करना उसको। लेकिन अगर साथ में उसको एडिट भी करना है तो बेटर है कि आप नैनो से बनाइए फाइल्स को और फाइल का नाम डाल दीजिए। अगर यही फाइल्स कहीं और बनानी है तो कैसे बनाओगे? जैसे मुझे डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर बनानी है फाइल्स को, तो कैसे बनाएंगे? हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे फोल्डर 1 के अंदर जो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे कहाँ है? रूट पे है। मुझे एक फाइल बनानी है यहीं रहते हुए। कहाँ पे बनानी है फाइल को? डेस्कटॉप के अंदर। कमांड आपको बता ही दिया कैसे बनाते हैं फाइल्स को, तो बताइए कैसे बनेगी? नहीं जाना है, यहीं रहना है। सीडी नहीं यूज करना है। आपको यहीं रहते हुए किसी और डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनानी है। तो ये कैसे बनेगा? एक डायरेक्टरी पीछे वाला डायरेक्टरी को कैसे स्पेसिफाई करते हैं आप? डबल डॉट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यही लिखोगे आप। जैसे मान के चलो एम्प्टी फाइल बनानी है बस, तो आपने लिखा यहाँ पे टच डबल डॉट स्लैश। यहाँ नहीं बनानी है हमें, एक डायरेक्टरी पीछे बनानी है। आपने लिखा डबल डॉट स्लैश और जो भी नाम से फाइल बनाना है, जैसे फाइल 6.txt। तो क्या होगा? आपके दिख रहा है डेस्कटॉप पे फाइल 6.txt आपके बनके तैयार हो गई है। उसी चीज को एलएस करना है तो आप एलएस करके डबल डॉट कर लो। तो किसको एलएस करेगा ये? एक फोल्डर पीछे वाले डायरेक्टरी को लिस्ट करेगा। मैंने आपको बताया था एलएस कमांड अगर आप सिंपल रन कर रहे हो तो वो करेंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करेगा। किसी और डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करना है तो वहां का पाथ डाल दो। पाथ रिलेटिव हो रिलेटिव डाल दो, एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट डाल दो। आपने क्या डाला? रिलेटिव। आप इन्हें एक फोल्डर पीछे वाले कंटेंट को रीड कर लिया तो उसमें एक नई फाइल बन गई है, फाइल 6.py। वैसे ही आप चाहते तो एब्सोल्यूट पाथ देके भी फाइल बना सकते थे। पूरा पाथ दे तो स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश फाइल 7 डॉट समथिंग या एबीसी, तो वो वहां पे उस लोकेशन पे आपकी एक फाइल बना देगा। एब्सोल्यूट दीजिए या रिलेटिव दीजिए, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, पाथ समझ में आना चाहिए। पाथ आपके ऊपर है, आप क्या देना चाहते हैं। जैसे आप पाथ देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? तो आपने टच कमांड पढ़ लिया, नैनो कमांड पढ़ लिया। टच से आपने एक एम्प्टी फाइल बनाया, नैनो से आपने उस फाइल को एडिट किया। अब मुझे फाइल्स के कंटेंट, हमने अभी जो फाइल्स बनाई हैं उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा है। मुझे वो कंटेंट रीड करना है कि किस फाइल के अंदर क्या है। अब हम लोग विंडोज में कैसे रीड करते हैं? नोटपैड एडिटर ओपन कर लेते हैं, मतलब नोटपैड पे ओपन करके डबल क्लिक करते हैं तो वो नोटपैड पे ओपन हो जाता है और उसके अंदर जो भी लिखा होता है दिख जाता है। बट यहाँ पे हम टर्मिनल पे ओपन करेंगे यहीं पे ही। आप कैसे ओपन कर सकते हैं? आप लिखेंगे कैट और जो भी फाइल का नाम है जिसको रीड करना है उस फाइल का नाम। कैट कमांड यहाँ पे क्या कर रहा है? फाइल को रीड करने में हेल्प करेगा आपकी। कभी भी कोई फाइल को रीड करना है, चाहे वो कैसे भी एक्सटेंशन की फाइल हो, तो जो भी जिस फाइल के अंदर आपने लिखा है वो कंटेंट आपको उस फाइल के अंदर मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है। तो रीड करना सीख लिया, क्रिएट करना, एडिट करना। ठीक है। अब बात करते हैं कॉपी करना फाइल्स को। फाइल्स के कंटेंट्स को कॉपी कैसे कर, मतलब पूरे फाइल को जैसे आप विंडोज में कॉपी करते हैं। आप किसी फाइल पे गए, आपने प्रेस किया कंट्रोल सी, या फिर राइट क्लिक किया, कॉपी सिलेक्ट किया और किसी दूसरे डायरेक्टरी पे जाके कंट्रोल वी या फिर राइट क्लिक पेस्ट।
ये करते हैं आप, यहाँ पे वो चीज आप एक लाइन में लिखेंगे, और उसके लिए जो कमांड है वो है सीपी। सीपी क्या करता है? कॉपी करता है फाइल्स को। अब सबसे पहले आप सीपी को बताओगे कि मुझे एक फाइल कॉपी करनी है, जिस फाइल का नाम क्या है वो आप नाम बता दो। जैसे मुझे फाइल 5 डॉट समथिंग वाली जो फाइल है, इसको कॉपी करना है। तो जिस फाइल को जहां से कॉपी करना है उसका पाथ डाल दो। अभी फाइल यहीं पे थी इसलिए मैंने फाइल का नाम डाला। अगर फाइल कहीं और होती तो आप एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ डालते फाइल का। अभी फाइल कहाँ पे थी? यहीं पे थी। मैंने बोले बताया था आपको, जब जिस डायरेक्टरी में आप हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको कोई कमांड रन करनी है, तो आप उसके लिए डबल डॉट या कुछ भी नहीं यूज करेंगे, आप डायरेक्टली उस फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम डाल देंगे। यहाँ पे वही हो रहा है, हम लोग फाइल्स को कॉपी कर रहे हैं, और फाइल को कॉपी कर रहे हैं। फाइल का नाम क्या है? फाइल 5 डॉट समथिंग। तो मैंने फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया। स्पेस करके कहाँ पे इसको पेस्ट करना है, किस डायरेक्टरी के अंदर आपको इसको डालना है, उस डायरेक्टरी का आप यहाँ पे पाथ डाल दीजिए। मान के चलिए कि मुझे इसे /home/काली के अंदर डालना है। पाथ डाल दिया मैंने। और ये पाथ कैसा पाथ है? एक एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ डालना होता तो आप यहीं से 3 फोल्डर पीछे जाते, और उसके बाद आप /home/काली डाल देते। बट यहाँ पे हम लोग रिलेटिव पाथ यहाँ पे टफ हो जाएगा, तो इसलिए आपने क्या यूज किया? एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एंटर करेंगे तो आपकी जो फाइल 5 डॉट समथिंग है ये कहाँ से कॉपी हो जाएगी? यहाँ से आपकी काली के अंदर कॉपी हो जाएगी। अब चेक करिए, यहाँ से उस फोल्डर को रीड करने के लिए मैंने बताया था /home/काली लिख दीजिए, पाथ डाल दीजिए, कहाँ के कंटेंट्स को रीड करना है। आपको दिख जाएगा कि आपके पास फाइल 5 डॉट समथिंग ये रहा बीच में, ये आपका कॉपी होके यहाँ पे आ चुका है। उसको रीड करना हो यहीं से तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो। मुझे वो वाली फाइल को रीड करना है जो काली के होम फोल्डर में है। कैसे रीड करेंगे आप उसको? पाथ डाल दीजिए आप उस फाइल का, /home/काली/फाइल 5 डॉट समथिंग। अब आप किस फाइल को रीड कर रहे हैं? फाइल 5 डॉट समथिंग को। एंड जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने वो फाइल का कंटेंट आ जाएगा जो उधर पड़ा हुआ है। कंटेंट तो सेम होगा क्योंकि हम लोगों ने कॉपी करा है फाइल को। अच्छा, आप लोग लैपटॉप वगैरह नहीं लाने वाले क्या? लेके आएंगे आप? और आप? आपने इंस्टॉल कर लिया? अभी लाए हैं? इसका जो प्रॉब्लम है बता दीजिए, क्योंकि ना फिर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे आप लोग। ये प्रैक्टिस के साथ ही करिए आप लोग। ट्रैक कर लिया था हमने इसको। थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज करिए इसकी। तो होगा ठीक, वैसे तो ये रहा फंक्शन के साथ बराबर में ये वाला F12 है शायद। एक्सट्रैक्ट माउस नहीं काम कर रहा है। यार ऐसे ही क्या है?
और उसको एक्सट्रैक्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद वो जो ब्लू कलर वाली फाइल है ना, उस पर डबल टैप कर लेना, आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया था ना वो कैसे करना है सेटअप, या नहीं बताया था? बताया था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको दो फाइल मिलेंगी, एक ब्लू कलर का, एक ऑरेंज कलर का। तो वो जो ब्लू कलर वाला फाइल है उसका एक्सटेंशन होगा डॉट बीडीआई, उसको डबल क्लिक करना है आपको। हाँ 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 हाँ, जो मैं आपको बताया था ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद। जैसे ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था लास्ट क्लास में, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया था ना। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, ये फोल्डर बन के आ जाएगा। इसके अंदर जाइए, यहाँ पे दो फाइल्स होंगी, तो ये जो वाली फाइल है जो, ठीक है, वी बॉक्स एक्सटेंशन है इसका, उस पर डबल डबल टैप आपको करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना इसको, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वर्चुअल बॉक्स पे ओपन हो जाएगा। और फिर स्टार्ट कर लेना आप मशीन को, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट का ऑप्शन आएगा उस पर स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो बस ये सिंपल से स्टेप्स में, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक कवर हो गया, समझ आ गई कमांड्स को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं हम लोग। कॉपी अभी हम लोगों ने किसको किया था? फाइल्स को। अब डायरेक्टरीज को कॉपी करना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए एक डायरेक्टरी यहाँ बना लेते हैं, मेरे पास अभी डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे। अब डायरेक्टरी बना लीजिए, फोल्डर 1 2 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इसको मुझे कॉपी करना है। तो फोल्डर्स को कॉपी करने के लिए आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। आपका ऑप्शन का नाम क्या रखेंगे आप? -R। -R यहाँ पे क्या है? एक ऑप्शन है जिसका मतलब है रिकर्सिव। रिकर्सिव वर्ड का मतलब होता है कि फोल्डर के अंदर के जो भी कंटेंट्स होंगे उसको भी कॉपी करेगा, उसके अंदर कुछ फोल्डर है उसके अंदर के भी कंटेंट्स को कॉपी करेगा। रिकर्सिव मतलब एक लूप की तरह चलता रहेगा, वो जितने भी फाइल जिसके अंदर भी होंगे सभी को कॉपी करेगा और आपके नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं उसको पेस्ट कर देगा, ठीक है। आपने बताया कि मुझे फोल्डर 1 2 को कॉपी करना है और उसको कहाँ पे पेस्ट करना है, मान के चलिए मुझे एक डायरेक्टरी ऊपर पेस्ट करना है उसको। तो एक डायरेक्टरी ऊपर पेस्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? डबल डॉट, ठीक है। डबल डॉट स्लैश, देखो स्लैश लगाने की तब जरूरत है जब आपको आगे भी कुछ लिखना हो। अगर नहीं लिखना है आगे कुछ तो आप नहीं लगाइए, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा? आपके लिए आपका फोल्डर को एक फोल्डर पीछे डाल देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर 1 2 के नाम से भी एक नया फोल्डर आ चुका है, जो कि आप एक फोल्डर पीछे एलएस भी कर लोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि एक नया फोल्डर फोल्डर 1 2 के नाम से, जो आपने अभी जस्ट कॉपी किया है फोल्डर 1 के अंदर से फोल्डर 1 2 के, मतलब फोल्डर 1 से लेकर एक फोल्डर पीछे जो कि डेस्कटॉप डायरेक्टरी है। पाथ कुछ भी डालिए आप, XYZ कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, कॉपी करना सीख लिया, अब बात करते हैं मूव करना। मूव करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह कुछ कंटेंट परमानेंटली शिफ्ट करना है, जैसे हम लोग कट करते हैं विंडोज में, कट का ऑप्शन होता है। अब क्या करते हो? कंट्रोल X प्रेस करके कट कट कर लेते हो एक जगह से दूसरी जगह जाके, कंट्रोल V करके उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कट करने को बोला जाता है मूव करना, और उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है MV। मूव करने के लिए क्या कमांड यूज होती है? MV, टू मूव। आप लिखेंगे MV, उसके बाद जिस चीज को मूव करना है, जैसे मान के चलिए मुझे फाइल 6.txt को मूव करना है और उसको कहीं और पेस्ट करना है। अब मुझे आप लोग थोड़ा सोच के बताइए हम लोग कहाँ पे हैं। मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि पाथ क्या आएगा। हम लोग कहाँ पे हैं? /root/desktop/folder 1, यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे MV कमांड लिख रहा हूँ, मुझे एक फाइल कॉपी करनी है जिसका नाम है फाइल 6 डॉट, मतलब मूव करनी है एक फाइल जिसका नाम है file6.txt। ये है ना? ठीक है, इसको मूव करना है और इसको मूव करके कहाँ पे लेके जाना है?
यहाँ पे फाइल 6 है भी या नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, फाइल डॉट पी वाई कर लेते हैं मूव। अब लिखिए MV फाइल डॉट पी वाई, इसको मुझे मूव करना है। ठीक है, कहाँ मूव करना है वो सुन लीजिए आप एक बार। मुझे उसे एक फोल्डर पीछे, कहाँ जाना है, पहले डेस्कटॉप पे, आपको डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी दिख रही है फोल्डर 1 2 के नाम से, इसके अंदर पेस्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ वाले पे नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला वो फोल्डर है जो आपने कहाँ पे क्रिएट कर रखा है, फोल्डर 1 के अंदर, मतलब इसके अंदर वाला ये फोल्डर है। मुझे कहाँ जाना है, हम लोग फोल्डर 1 के अंदर ही है। आपको डेस्कटॉप वाले फोल्डर 1 2 के अंदर इसको मूव करना है। तो पाथ क्या होगा बताइए? फाइल तो बता दिया आपने कि मुझे कौन सी फाइल उठानी है, डालना कहाँ पे, उसको पेस्ट कहाँ पे करना है वो बताइए, उसका पाथ क्या होगा? स्लैश फाइल वन फोल्डर टू वैल्यू। और कुछ हो सकता है किसी के अलावा? कॉन्सेप्ट क्या है समझो ध्यान से। आप अभी फोल्डर 1 के अंदर हो, आपने देख लिया हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे। और जो फोल्डर 1 2 है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे। तो आपको पहले एक फोल्डर पीछे तो जाना ही है। चले गए आप एक फोल्डर पीछे, कहाँ पे आ गए आप, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें कहाँ पे डालनी है फाइल को, फोल्डर 1 2 के अंदर। तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, डबल डॉट स्लैश, एक फोल्डर पीछे आ गए और उसके बाद फोल्डर 1 2। समझ आया? एंटर करोगे तो आपकी ये फाइल यहाँ से परमानेंटली मूव हो गई होगी। पहले आपके पास फाइल डॉट पी वाई था, अब नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको मूव कर दिया परमानेंटली। और वो कहाँ चला गया है, इस फोल्डर 1 2 के अंदर। कैसे पता करोगे आप, यहाँ आप चाहे तो डबल क्लिक कर दो इसी फोल्डर पे। डबल क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए उसके अंदर, फाइल डॉट पी वाई नाम की फाइल मिलना चाहिए। अदरवाइज LS करके करना है तो आपने LS किया, डबल डॉट स्लैश और फोल्डर 1 2, वहाँ पे फाइल डॉट पी वाई मिलेगा आपको। तो मूव करने का कॉन्सेप्ट है कि आप परमानेंटली मूव कर देते हैं। डायरेक्टरी को मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे फोल्डर 1 2 को मुझे परमानेंटली मूव करना है यहाँ से, आपने लिखा फोल्डर 1 2, और जहां लेके जाना है इसको, मान के चलो कि मुझे इसको होम काली के अंदर पेस्ट करना है, तो आपने इसको मूव कर दिया, यहाँ से वो चला गया। कहाँ